हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं केस स्टडी की सुनामी आपदा का केस अध्ययन, है ना। सुनामी आपदा का केस अध्ययन पहला है कि केस स्टडी ऑफ द टिशू नेम। तो किस तरह से जो है अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसका केस स्टडी कैसे करेंगे आप, इसके बारे में। तो सुनामी का दिसंबर 26, 2004 रविवार का दिन था। रविवार ये जो है ब्लैक संडे के रूप में इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा, माने सदैव याद किया जाएगा। वो कह रहा है कि 26 दिसंबर रविवार पूरे हर समय हम उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस दिन इंडोनेशिया के द्वीप उत्तरी सुमात्रा तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दो भयंकर भूकंप आए, जिनमें उत्तरी सुमात्रा में रिएक्टर पैमाने पर 8.9 सघनता का भूकंप तथा निकोबार द्वीप समूह पर 7.3 रिएक्टर पैमाने वाला भूकंप आया। बहुत कैसे थे भूकंप, बहुत ही भयंकर भूकंप आए, जो कि क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को तहस नहस करते हुए चले जाते हैं। और जो भी भूकंप 7.3 रिएक्टर या 7 से रिएक्टर पर पैमाने पर ऊपर पाए जाते हैं, वो भयंकर विनाशकारी होते हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि भूकंप आया। इन भूकंपों के कारण हिंद महासागर में भयंकर सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, है ना। बहुत भयंकर सुनामी लहरें जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसने मुख्यतः इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, भारत तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे आपका कीनिया, इथोपिया, जंजीबार एवं सोमानिया आदि के समुद्री तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इस सुनामी में लगभग 1,50,000 जीवों की समाप्त कर दिया। लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं इस सुनामी में मारे गए। ठीक है। प्रथम भूकंप का केंद्र सुमात्रा से लगभग 165 किलोमीटर पश्चिम में समुद्र तल के लगभग 30 किलोमीटर नीचे रिंग ऑफ फायर नाम क्षेत्र था, जहाँ पर वो पाया गया। तो रिंग ऑफ फायर उसको नाम दिया गया। लगभग समुद्र तल में 30 किलोमीटर नीचे जाके उसका केंद्र जो है आपका जो था वो पाया गया। इस तरह से केंद्र पाया गया। फिर कहते हैं कि सुनामी शब्द अब जापान कहाँ से लिया गया है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जापान की भाषा का आपका एक शब्द है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। ये दो शब्द शु आपका अर्थात समुद्री किनारा या बंदरगाह तथा मामी अर्थात लहरों से बना है। ठीक है। ये सुनामी लहरें भूकंपों, ज्वालामुखी के विस्फोटन तथा जलगत भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरें भूकंपों, है ना, ज्वालामुखी विस्फोटन तथा जलगन भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं तथा 15 मीटर ऊंची या उससे भी अधिक ऊंची हो सकती हैं। इनकी लहरें बहुत भयंकर 15-15 मीटर ऊंची तक चली जाएंगी, माने बहुत ऊपर तक चली जाती हैं, है ना। सुनामी लहरों में भयानक शक्ति होती है, जो क्या करती है, जिसकी आगे बड़ी बड़ी चट्टानें असहाय हो जाती हैं, माने इतनी भयंकर होती है कि सारी चीज़ों को अपने साथ लिए चली जाती है। पूरे शहर के शहर तब समुद्र तट के पास जो बसे होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो मानव जीवन के लिए या मानव के लिए ये बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। जब कहीं पर सुनामी भूकंप आता है तो आप देखते हैं मलबा ही मलबा रह जाता है और हमें बहुत बड़ी क्षत होती है, चाहे वो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, ह्यूमनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मनुष्य से रिलेटेड हो, अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो, हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि दिखाया गया है इस फिगर में, देखिए कि सुनामी बहार लहर श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्र के तट में नीचे जो है आपका जब भूकंप आता है तो नीचे से जो है भूकंप की लहरें नीचे से चलेंगे, तो सागर तल के नीचे दरार भूकंप व भूस्खलन के कारण, तो भूकंप जब आएगा तो दरार होगी, जिसके कारण ये आपका
जो है सुनामी आती है। दूसरा वो कहता है कि सुनामी तरंग श्रृंखला का निर्माण, फिर सुनामी तरंग श्रृंखला का निर्माण होता है, फिर तट के पास तरंग लंबाई में कम व ऊंचाई में उस्तर हो जाती है, फिर तट पर तरंग के ऊंचाई अत्यधिक है ना अधिक हो जाती है, तो पहुँचते पहुँचते जो है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ जो भी उसके किनारे बसे हुए इंसान, ये जो भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं और चीज़ें हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। अतः सुनामी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षत होती है, चाहे वो मानवीय क्षत हो, चाहे आपकी आर्थिक क्षत हो, चाहे वो संस्कृति की क्षति हो। इस तरह से सुनामी पर स्टडी की गई कि सुनामी कैसे होते हैं, सुनामी का प्रोसेस क्या है और कहाँ कहाँ इसके आने की संभावना, तटों पे कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है। तो जो शहर माने समुद्री तटों पर हैं, वहाँ पर उनके जो हैं बसे हुए हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्षति पहुँच जाती है।